पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना बना दी है शहबाज शरीफ साहब ने। जहर खाने के लिए पैसे नहीं है इस हुकूमत के पास। मिफ्ता इस्माइल से पोर्टफोलियो वापस ले लिया, वो वजीर ख़जाना नहीं है, लेकिन वजारत मिफ्ता इस्माइल के पास रहेगी। कई वजीर, कई मावनीन खसूसी और कई वजीरों के ओहदों के बराबर जगहों पर बैठे हुए लोग या काबीना का हिस्सा वो लोग, उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जैसे सभी जानते हैं कि फ्लड है और एक अजीब सी सिचुएशन, इमरजेंसी की सिचुएशन है इनफैक्ट। लेकिन फंड्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जो कंट्रीज है वहां से बहुत कम आ रहे हैं। कहा जा रहा है, लोग कह तो रहे हैं कि हम देंगे, लेकिन एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई भरोसा नहीं कर रहा, किसी को ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि इन्होंने फंड्स जो है वो करप्शन में चले गए और गायब किए गए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि हम इसकी ऑडिट करवाएंगे, वो भी एक थर्ड पार्टी से। बार बार किसी के दर पर मुंह उठाकर पहुंच जाओ, बार बार किसी के जरिए से पीछे पड़ जाओ कि जब तक दोगे नहीं पैसा हम जो है पूरा एकदम डंडा कर देंगे, एकदम जो है हम दिन रात फ़ोन करते रहेंगे, हम अपना जो है वो एम्बेसडर आपके पीछे लगा देंगे, हम राजदूत से लेकर एक वो जितने भी संभव तरीके हैं संपर्क रखने के वो सारे झोंक देंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे जो पीएम है। क्योंकि अगर बाकी देशों में जो पीएम होता है उसका काम होता है डेवलपमेंट करना, सड़कें बनाना, हेल्थ, स्कूल, एजुकेशन, मिलिट्री, ये वो दुनियादारी, अपने लोगों को गरीबी से निकालना, इससे निकालना, बीमारियों को कंट्रोल करना, सब चीज़ का काम जो होता है फॉरेन अफेयर्स संभालना, ये होता है पीएम का काम। पर पाकिस्तान में पीएम का पास में और कोई काम ही नहीं है। पीएम के पास में जब से वो कुर्सी पे बैठता है तब जब तक वो कुर्सी से उठता है सिर्फ उसका यही काम है कि दुनिया भर में घूमते रहो और चंदा बटोरते रहो। पाकिस्तान की जो है ना वो रेपुटेशन दुनिया में वो बहुत ख़राब है। जहाँ तक पाकिस्तान के फाइनेंसेस, उनको मैनेज करना, करप्शन से आज़ाद रखना मुल्क को, एडमिनिस्ट्रेशन को, तो ये बदनामी तो बहुत पुरानी है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ी पुरानी रेपुटेशन यही है कि यहाँ के जो हुकूमतें हैं, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है, हायर लेवल, लोअर लेवल, वो सब करप्ट है। और जो बाहर से एड आती है वो जिनके लिए दी जाती है वो उसका पोर्शन कम होता है। किसानों का यह कहना है कि उनका जो डीजल उनको मिलता है वो इंतहाई महंगा है। डीजल के ज़रिए से वो ज़मीन से पानी खींचकर अपनी फसलों को लगाते हैं और उनको डीजल की कीमत बिल्कुल भी वारा नहीं खा रही। यानी डीजल की कीमत इतनी ज़्यादा है कि वो उसके ऊपर अपनी फसलों को पानी लगाते हैं तो उनकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है फसलों की कि फिर उसमें उनको मुनाफा नहीं होता बल्कि नुकसान हो जाता है। तो एक तो महंगा डीजल, यानी डीजल किसानों का सिर्फ ट्यूबवेल चलाने के लिए नहीं इस्तेमाल होता, किसानों का डीजल जो है वो ट्रैक्टर चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने पर मजबूर होंगे। मैं इमरान रियाज खान अपने पूरे दिल के साथ अपने किसान भाई के साथ खड़ा हूं और मैं पीछे नहीं हटूंगा, किसानों का हर जगह पर साथ दूंगा, पहले भी देता रहा हूं, क्योंकि वही हमारे लिए मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं, सुबह सुबह उठकर जाकर अपनी फसलें संभालते हैं और उनकी मेहनत का जो फल है वो पूरा पाकिस्तान खाता है। कि कोई ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान को, तो हम क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि ये बड़ी एक तकलीफ देने वाली बात है फॉर एनी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पाकिस्तानी। इंडिया को हम देख रहे हैं कि करप्शन तो इंडिया में भी कहा जाता है, हमारे कई दोस्त बताते हैं कि वहां भी करप्शन है और बहुत हाई लेवल की, ऐसी वैसी भी नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो इकोनॉमी वाइज बहुत आगे बढ़ रहा है, इंडिया की रेपुटेशन भी अच्छी है। और अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि वो 5th नंबर पे पहुंच गए उनकी इकोनॉमी को लेकर, और हम जो है कहीं बहुत पीछे के, शायद हम लिस्ट में ही नहीं है, लाइन में ही नहीं है। एक ही दिन दो मुल्क बने थे, एक कामयाब जमहूरियत भी बन गया। पॉलिटिकली तो कम से कम वो एक कामयाब जमहूरियत है ना। रेगुलर उनके इलेक्शन होते हैं, जो पार्टी जीतती है वो हुकूमत बनाती है। अगर मेजॉरिटी में खुद ना हो तो कोalition गवर्नमेंट आती है। आजकल तो बीजेपी की अपनी हुकूमत है, तो राइट के हों या लेफ्ट के हों या मिडल के हों,
the Indian political system is a success story. Reputation हमारी जो है वो बुरी है कि लोग हम हर जगह पे ये बात करते हैं। अमेरिकन कोर्ट्स का मैंने बता दिया है, इस कॉन्फ्रेंस में मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है वो मैंने आपको बता दिया है। 74 वजीर हो चुके हैं, एक और हो जाए तो 75 हो जाएंगे। तो ये इंपोर्टेड सरकार का एक कारनामा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी काबीना उन्होंने उस वक्त बनाई, 13 जमातें मिलकर जो हुकूमत में आई हैं। सबसे बड़ी पाकिस्तान की काबीना उन्होंने उस वक्त बनाई जिस वक्त पाकिस्तान की मईशत सबसे ज़्यादा डाउन जा रही है, जिस वक्त पाकिस्तान का आदमी सबसे ज़्यादा पिस रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान के पास मौलाना फजलुर रहमान साहब महंगाई के मामले पर इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। 50 साल का रिकॉर्ड महंगाई का टूट गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत के साथ खड़े हैं। ट्रांसजेंडर कानून आया, मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी हुकूमत के साथ खड़े हैं। फ्रांसीसी सदर जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब मलऊन कहते थे, उससे शहबाज शरीफ साहब ने हंस हंस के प्यार की पींगे बढ़ाई। मौलाना फजलुर रहमान साहब बदस्तूर इसी हुकूमत के साथ हैं। सैलाब मुतासरीन को बेयारो मददगार छोड़ दिया सिंध और इंडिया के अंदर भेजा उनको एक्टिविटी के लिए, टेररिस्ट एक्टिविटी मैं कहूँगा। तो इन्हें नहीं था ख्याल कि एक दिन दुनिया इनके पीछे आएगी। हम तब से रो रहे थे कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन फॉर अ कंट्री ऑफ द लेवल ऑफ पाकिस्तान मुमकिन नहीं है। वो सारा सिस्टम इनके पीछे आएगा एक दिन, और वो अब इनके पीछे आया हुआ है। ये जो मौलाना मसूद अजहर हैं वो पता नहीं गायब हैं कहीं। डिक्टेटरशिप में फ़र्क इतना है कि एकदम खुल के बात नहीं होती, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट्स पे भी तो इल्ज़ाम लगा है कि ये बहुत करप्ट है। आफ्टर ऑल इमरान खान राइट और रॉन्ग जो उसने सारी कैंपेन की है वो तो यही है कि ये शरीफ ब्रदर्स ने पाकिस्तान के रिसोर्सेज को लूटा है। जैसे मुआशरों में बेकसूर लोगों को फांसियां मिलेंगी और कसूरवार जो होंगे ना वो उनमें से अक्सरियत बच जाएगी। अब इस पे नहीं आना चाहता किस तरह उन्होंने इस सरकार की जो मिनिस्टर हैं औरंगजेब मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ उनके बदमाशों ने गुंडों ने जो किया सलूक, मैं सिर्फ ये हवाला दे रहा हूँ कि क्या ये एक समाजी रवैया बन चुका हुआ है कि बदतमीजी करनी है, गुंडागर्दी करनी है, हरास करना है लोगों को, और अगर बस चले तो हमने कत्ल भी कर देना है। ऐसा जो है कौम हमने कहीं नहीं देखी। इतनी बेशरम कौम, इतने बेशरम लोग हमने कहीं नहीं देखे। किसी देश में कोई खुशी का मौका हो तो जो भी इनका पीएम हो, जो भी फूकी हुई कारतूस, वो पहुंच जाएगा अपना पूरा लश्कर लेकर के। और खुशी का मौका है, अरे बहुत अच्छा टाइम है, लाओ फ्रीज वाले पैसे दे दो। कोई इस्लामिक कंट्रीज में अरे ये तो ईद का रमजान का महीना है, ईद आ रही, बकरीद आ रही, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लाओ उनको पैसा दे दो। कभी किसी और, यहाँ तक कि दुख का मौका है। अभी आप देखो यूके ये हो आया इनका पीएम, क्या बोलते हैं कि जी रानी साहिबा थी, वो तो नहीं रही, वो होती तो हमें कुछ देती, आप क्या दोगे, आप कितना ज़्यादा चढ़ावा में चढ़ाना पसंद करोगे। ये कहीं भी पहुंच जाते हैं। और लेकिन यूके में जब ये जाते हैं ना, मेरे ऐसा भारतीय मेरे दिल को बहुत ज़्यादा ठंडक पहुँचती। क्यों? क्योंकि यूके का ही ये जो है वो पाला हुआ बच्चा है, यूके द्वारा ही किया गया ये बच्चा है, इसके चलते उसको भी अपना भुगतना चाहिए। सिर्फ हम भारतीय ही क्यों भुगतें? सिर्फ ईरान वाले या सिर्फ अफ़गानिस्तान वाले ही क्यों भुगतें भाई? और जिसका है, जिसने ये जो किया है ये चीज़, वो भी तो भुगते। करके तो यही गए थे अंग्रेज़ ही वो आफत मचा के गए थे, तो फिर उनको तो बिल्कुल उसमें होना चाहिए। अभी आप देखो, चाहे रशिया में बीच में वॉर का टाइम था, जब शुरू हुई थी, वॉर का टाइम तो अभी चल रहा है, पर जब शुरू हुई थी तब इनका इमरान खान उस टाइम पे पीएम करता था, वो पहुंच गया दन्न से कि जी वॉर चल रही, ये वो, चलो हमारे यहाँ गैस पाइपलाइन बिछा दो। नहीं बिछा सकते, पैसा ही दे दो। क्यों ना भगाया जाए आखिर, क्यों ना भगाया जाए? आप देखो कुछ साल पीछे तो कम से कम एक लोगों को खुद को अपना दिखाना होता है। अगर जैसे है ना कि मेहमान नवाजी में कमी रह जाए तो जो मेहमान है उसको नहीं कोसा जाता है, जो होस्ट है जिसके यहाँ पर मेहमान आए हैं उसको कोसा जाता है कि देखो इसके पास इतना पैसा नहीं कि मेहमान को बुला गए, है ना। वैसा ही कुछ था। इसलिए बाकी जितने भी देश थे, चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो चाहे बाकी कंट्रीज हो, सब के सब इनका थोड़ा अच्छे से स्वागत तो करते थे, ठीक है ना। कम से कम अच्छा स्वागत करते थे, एयरपोर्ट पे लेने जाना, ये वो, थोड़ा फूल माला बरसा दिया, अच्छा खासा व्यवस्था अरेंजमेंट करा दी, वो करते थे। अब जब जान गए हैं वो लोग भी, इससे उभर गए कि इनके लिए वो भी करने की जरूरत नहीं है। अब तो देखो, आप कोई छोटे मोटे अधिकारी ऑफिसर को भेज देंगे, छोटे मोटे नेता को भेज देंगे, चिंटू पिंटू को, कि जाओ ये एयरपोर्ट पे आया ले आओ।
और यही छोड़ने के टाइम पे भी होता है, कोई अच्छा ढंग का इनका स्वागत भी नहीं होता है कि इनको वहीं से सिग्नल मिल जाए कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली, जैसे आए हो 2-4 दिन बिताओ यहाँ पे, फोटो फाटो खींचो, चिकन मटन जो खाना खाओ और निकल जाओ यहाँ।